मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। और राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगते क्योंकि ये कांग्रेस के शहजादे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कई बार कोर्ट में माफी मांगी है। सबसे पहली बार 2019 में इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए माफी मांगी। इसके बाद चौकीदार चोर है के नैरेटिव में भी इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि सारे मोदी चोर हैं, सब मोदी चोर हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने कोर्ट में जाकर माफी मांगी। और जब राफेल में इनका झूठ पकड़ा गया तब भी इन्होंने कोर्ट में जाकर लिखित में अनकंडीशनल माफी मांगी। महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। राहुल गांधी मोदी जी को फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को 99 इलेक्शन हराकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को खुद ही फांसी पर चढ़ा दिया है। रही बात महंगाई की, तो क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद भी 2 महीने तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल करके लगाम लगाकर रखा। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले ही 7% का ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है, जहां वैश्विक स्तर पर कई सारे देशों में 60 से 70% का इजाफा हुआ है। अब मैं श्रीमान राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, से ये पूछना चाहता हूं कि मात्र 7% पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने पर अगर प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए तो देश पर इमरजेंसी लागू करने वाली सरकार के साथ क्या करना चाहिए? उससे आता है हमारा तेल, हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं। 1 मिनट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा 30% क्रूड ऑयल आता है, जहां पे अभी वॉर की स्थिति होने के कारण प्रॉब्लम आ रही है। बाकी का 70% क्रूड ऑयल हम बाकी 40 देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें है रशिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जहां पे 5.33 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोरेज की फैसिलिटी है। और आर्थिक तूफान सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आया हुआ है। मोदी जी के गवर्नेंस के चलते सिचुएशन अभी तक संभली हुई है। 2014 में कांग्रेस के समय इंडिया के पास एक भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं था। ये तो मोदी जी की दूरदृष्टि है, जिसके चलते हम अभी तक महंगाई की मार से बचे हुए हैं। आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक तूफान आने वाला है, यह बात सारे विश्व को पता थी। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में हर किसी को पता था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई लंबी चलती है, क्रूड ऑयल के प्राइस में वृद्धि होगी, जिसके चलते सारे विश्व को महंगाई की मार झेलनी पड़ी। राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि महंगाई ना बढ़े, इसके लिए आपने कितने सुझाव दिए? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के महानुभाव द्वारा पीएम ऑफिस को कितने सुझाव दिए, जिसे उन्होंने नकार दिया? प्लीज यह बात स्पष्ट कर दीजिए। युद्ध के दुष्प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जितना कम से कम हो, ये हमारी बीजेपी सरकार ने सुनिश्चित किया है। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। यही फर्क है एक रीडर और एक लीडर की सोच में। मोदी जी 5 देशों के डिप्लोमेटिक टूर में गए थे, जिसमें नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, स्वीडन और यूएई शामिल है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ मेलोनी और मेलोडी दिखी, क्योंकि आपको अपना प्रोपोगेंडा चलाना है। अब मैं आपको बता दूं कि यूएई से $40 बिलियन के पाइपलाइन की डील हुई है और यूरोप से सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री की डील हुई है। यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी है ASML,
ASML और टाटा मिलकर इंडिया में सेमीकंडक्टर की चिप बनाएंगे। अब आपको तो पता नहीं होगा, तो मैं ये बता दूं कि ये डिप्लोमेटिक डील इसलिए की जाती है ताकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जॉब क्रिएशन हो और इंडिया आगे से सेमीकंडक्टर चिप के लिए किसी और देश का मोहताज ना रहे। लेकिन आपको लगा जैसे आप हर 2 महीने बाद मौज मस्ती के लिए विदेशी यात्रा करते हैं, विदेशी दौरों में जाते हैं, वैसे ही मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।